3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं संकट 1000। खाने में कोई संकट नहीं, 3 बार भोजन, खाने खूब खाएगा, और भजन 1 बार। 1 बार माला लेके बैठेगा, उसी में कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं ये हो रहा है, एक माला भी पूरा नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है? और ये कौन ध्यान नहीं करने देता, कौन चिंतन नहीं करने देता? यही है कलयुग। जो आपके भीतर कलयुग यदि बैठ गया तो कलयुग फिर करने नहीं देता। झूठ कपट व्यवहार से दिन भर झूठ कपट किया, सवेरा शाम दिन भर झूठ कपट, 1 बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम, और इसमें करता है लाखों बहाना रे बहाना। अरे बाद में करेंगे, ये कोई उम्र है भजन करने की? आदमी भजन करता नहीं और बहाना इतने मारता है, पूछो मत। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। उभर ले भक्ति का, उभर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, कल की जाने कौन। व्यर्थ अब तो ना जीवन गवाना रे, अब जीवन ना गवाओ। उसको कहीं न ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे, इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे। भगवान कब आते हैं? जब प्रेम बिंदु अर्थात बिंदु जी महाराज ये पद लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आंखों में जब आंसू आता है, आंखों में जब आंसू आते हैं और आंखों में आंसू भर करके जब भक्त भगवान की ओर देखता है, हे प्रभु अब कोई सहारा नहीं है आपके सिवा, तो वो आंखें जो डबडबाई हुई होती हैं, नेत्रों में जब अश्रु भरे होते हैं, तो उन आंसुओं को देख करके भगवान अपने भक्त की तरफ दौड़ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या संकट है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखा करो, रोया करो तो भगवान के लिए रोया करो। आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। अच्छा बताओ, आंसुओं में ताकत होती है कि नहीं? बहुत शक्ति होती है आंसुओं में। पति अपनी पत्नी को देख ले रोता हुआ तो उसको बेचैनी हो जाती है कि क्या हो गया। वो सब कुछ पत्नी की खुशी के लिए, बाप माँ बच्चों की आंखों में आंसू देख लें, माँ बाप बच्चों को रोता हुआ देख लें, तो माँ बाप बच्चों के पीछे पड़कर बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते।
लेकिन विडंबना तो ये है कि हम भगवान के लिए रोते ही नहीं, भगवान के लिए आंसू बहाते ही नहीं। बेटा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, पैसा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जिंदगी चली गई, भगवान नहीं मिले, चित्त नहीं लगा भगवान में, इसके लिए कौन रो रहा है? इसलिए भगवान के लिए समय निकाल कर कभी आंसू बहाया करो। संसार के लिए तो बहुत हम रोते ही हैं, ये नहीं मिला तो रोने लग गए, वो नहीं मिला तो रोने लग गए, लेकिन भगवान के लिए मीराबाई भगवान के लिए रोती हैं। इसलिए भगवान को कभी रो कर के पुकारो, आंखों में आंसू भर करके। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो ना, गंगा जल, यमुना जल, नल का जल, ये इस जल से क्या होगा? एक लोटा जल भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया, एक लोटा जल भरा भगवान जी पे चढ़ा दिया, क्या होगा इससे? चढ़ाना ही है तो एक लोटा जल ना चढ़ाओ, एक बूंद आंसू, नेत्रों का एक बूंद जल चढ़ा दो। भगवान के मंदिर जाओ और भगवान को देखकर भगवान की याद में रो देना, हे प्रभु कब दर्शन होंगे, उनकी याद में रो पड़ना, यही जल चढ़ाना है। उनके लिए रोया कब आपने? लोटा भर पानी चढ़ाना क्या बड़ी बात है, चढ़ा ही रही है दुनिया। गोपियां कौन सा जल चढ़ाती थी बताओ? पानी भर भर के चढ़ाती थी कि नेत्रों के जल से? मीराबाई कौन सा जल चढ़ाती थी कन्हैया को? बोलो। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। जल चढ़ाना है कौन सा? पानी चढ़ाने को किसने बोल दिया भाई? तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ाने का लिखा तो है, पर कौन सा जल? सबसे पवित्र जल कौन सा है? जो भगवान की याद में आंसू बहते हैं, ईश्वर के चिंतन में, वही जल नेत्रों का सबसे पवित्र है, वही भगवान को चढ़ाया जाए। एक लोटे की जरूरत ही नहीं, एक बूंद। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान को रोकर के पुकारा जाए। भरत जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया था? बोलो। भरत जी राम के लिए रोए, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। भरत जी रोए हैं राम के लिए। दशरथ जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया? राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी आंसू में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी की आंखों में आंसू, राम राम, और राम की याद करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। दशरथ जी ने नेत्रों के जल चढ़ाए। शबरी ने कौन सा जल चढ़ाया था राम जी को? बोलो। शबरी इंतजार कर रही थी, सबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। पलकें बिछाई है, इंतजार कर रही है, राम की याद में रो रही है। पता नहीं आप लोगों ने कहा मतलब सुंदर, मन मतलब मन, आपका मन, अपने मन को सुंदर बनाइए और मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में मन का पुष्प चढ़ाइए। लेकिन मन का फूल कोई नहीं चढ़ा रहा, ये सब चढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। पागल, तुम्हारे बाप दादे मर गए यही सब चढ़ा चढ़ा के। मन कहाँ चढ़ा है?
मन तो कहीं और चढ़ा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, मन कहीं और है, और ये फूल चढ़ाओगे तो क्या पाओगे? पागलों की तरह हरकत करते हो। क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मन राम जी मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास होए तो जरा अपना निर्मल मन हमें दे दो। अब तुम्हारा मन, तुम फूल चढ़ाए, भाई राम जी ये फूल ले लो, फूल ले। क्या करे आदमी? इसकी सब्जी बना के खाए? क्या करेगा? तुम्हें ही हम फूल चढ़ाए 1 कुंटल रोज, तो तुम क्या करोगे? सारे झाड़ के फेंक दोगे? ये किस काम आएगा? फेंकने की काम आएगा। और क्या करेगा आदमी? बोलो। फूल का मतलब ये फूल नहीं था। सुमन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम पुष्पम। पुष्पम मतलब ये वाला पुष्प नहीं, मन को पुष्प बनाइए, मन को बनाइए पुष्प, और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। निर्मल करके मन चढ़ाइए। भगवान आपसे मांग लें कि भैया जरा अपना मन दे दो, तो आप कह दोगे हमारा मन तो पत्नी में लगा है, हमारा मन तो पति में लगा है, हमारा मन तो बच्चों में लगा है, हमारा मन तो पैसे में लगा है, हमारा मन तो भोग विलास में लगा है। जब तुम्हारा मन वहां लगा है तो फिर तुम मन कैसे दोगे? फिर तो तुम एक ये उठाओगे, दे दोगे ये लो। तुम बुद्धू समझते हो क्या भगवान को? तुम खुद बुद्धू हो कि भगवान को बुद्धू समझते हो? क्यों? या तो आप ज्यादा होशियार हैं, भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं, या तो भगवान बुद्धू हैं, आप होशियार हैं, या तो आप बुद्धू हैं। क्या है? निर्मल मन, मन को पावन कीजिए, मन को चढ़ाइए। मन आपका शरीर कहीं भी हो, पर मन सदा भगवान के चरणों में हो। यही तो भक्ति है। भक्त शरीर से थोड़ी भगवान के पास जाता है। हम शरीर से कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें, इस युग में ये व्यवस्था नहीं है। हमारा शरीर कभी ईश्वर के सामने नहीं जा सकता। जाएगा तो हमारा मन। शरीर तो आपका घर में है, शरीर तो आपका खेत में है, शरीर तो आपका जहां है, लेकिन शरीर कहीं भी हो, पर मन तो भगवान में हो सकता है। मन तो भगवान के चिंतन में डूब सकता है। प्रधानता तन की है ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि तुम अपना तन दो हमें? तन की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को चाहिए आपका पवित्र मन। तन हमारा बहुत गंदा रहता है। आंखों में कीचड़ है, नाक से नाला बह रहा है, शरीर के चमड़ी पर, शरीर के प्रत्येक अंग से बदबू दुर्गंध निकल रही है। ये गंदा शरीर भगवान इसका करेंगे भी क्या? लेकिन आपका मन बड़ा पवित्र हो सकता है यदि आप चाहें तो। इसलिए तन को संवारने वाले होंगे, पर सफल वो भये, जीवन उन्हीं का सार्थक हुआ जिन्होंने मन को संवारा। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने
से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होय। व्यवहार आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। बात सही है। आपका होने वाला दुल्हा मंच में दूर खड़ा होके माला ऐसे करे और तुम्हारे मुंह की तरफ फेंके, तुम शादी नहीं करोगी मैया उससे। बोले ये पागल है, मेंटल है। लेकिन तुम मंदिरों में जाते हो और माला कैसे भगवान की तरफ फेंकते हो, तुम्हें लगता चढ़ गई। वाह, या तो तुम मूर्ख हो या तो भगवान को मूर्ख समझते हो। क्या सही तरीका है? सही तरीका क्या है सुनो। जैसे आपने माला खरीदा, ये हार है, भगवान के लिए लिया। इस हार को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने लिया, मंदिर गए, भगवान के मंदिर में आप गए, बिहारी जी के सामने गए, ये हार लिया, हाथों में हार को रखिए और हाथों में हार को रख करके, हाथों में हार को रख करके भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, आपको हम ये माला पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए, आंखें बंद करिए और ऐसा भाव, इमेजन भाव, मन से कनेक्ट हो जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, है ना? भगवान को माला पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। अब भाव तो आप बनाते नहीं। अब जैसे लड्डू खरीदे तो लड्डू ऐसा भाव बनाइए कि वहीं से बिहारी जी को आप पवा रहे हैं, भाव से वो ग्रहण करेंगे भगवान। अब आपने ऐसे उठाया और फेंक दिया, ये क्या मूर्खता है। भाव काम करता है, वस्तु काम नहीं करती। शबरी विदुरानी ने भाव से छिलके खवाए तो स्वीकार हो गए, और दुर्योधन ने भाव से, भाव के बिना 56 भोग परोसा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं समझती इतनी इतनी सी बातें? भाव की कमी है। आजकल आदमी के अंदर है ही नहीं भाव, पैदा ही नहीं हो रहा है भाव। आजकल का आदमी, आजकल के लोग केवल औपचारिकता में उलझे, फॉर्मेलिटी। माला खरीदा, फेंक दिया, चढ़ गए भगवान को। ये भाव से, जब आप भाव ऐसा करते हैं कि प्रभु आओ, आपको ये माला पहनाए, तो भाव से भगवान आते हैं। आप ऐसा पहना दो कि ये पहना दिया। अब वो पहना के भगवान की दृष्टि पड़ गई इस माला में। अब ये माला प्रसादी बन गई। इसे नेत्रों से लगाओ, अपने घर ले जाओ, किसी साधु को पहना देना ये माला, भले भगवान की प्रसादी बन गई। अब बच्चों को पहना दो, या भगवान की दृष्टि पड़ना भी प्रसाद बन जाना है, पता है आपको। भगवान देख लें, वह भी प्रसादी हो गई। भगवान स्पर्श कर लें, वो भी प्रसादी बन गई। ये सब चीज भाव में है। भाव जगत में आप हो ही नहीं, आप तो एक अलग दुनिया में हो। पहले के लोग भाव में जीते थे। भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि
रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़ कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो, इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आ जा, ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को हे प्रभु भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। नहीं आवे ये तो हे प्रभु स्वीकार कीजिए। चावल है तो थोड़ा दाल चावल में लाओ, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। मां बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक मां का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव मां और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए, खवाए हो फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसे ऐसे ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाला भाव? तुम तो केवल वही भाव समझते हो। आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं? पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो, स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं? 10 बजे तो नहाएंगे या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना? और चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लो टॉवेल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान जगर जगह भी लोगों जगर जय हनुमान ज्ञान। आरती भी कैसे करते हैं? ओम जय जगदीश रे स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश रे। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है। काहे कर रहे हो? माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। वो तो स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है?
स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में, ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन स्त्रियों का दोष ये है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया क्या किया क्या, उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं, स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसीलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी, हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है, पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर 2 दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में, और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है, बोलो? स्त्रियों की आसक्ति बेटा बेटी पोता पोती में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी, आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ।
बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं, तुम कमाओ बेटा, अपनी ज़रूरतें तुम पूरी करो। हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीज़ें, अब मरने की तैयारियां करो। भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता। तो लिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई है, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी। सबसे मन हटा लेना,
वरना हाँ मान मेरा कहना, जय हो। नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ और क्या करो। घर में पड़े पड़े क्या शरीर और बीमार होएगा? चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना? कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसान उसे अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया, घर में रहो मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? मैया आपका मन कहाँ लगा है मैया? पीली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? बेटा बेटी में लगा ना, पोता पोती में? हटा लेना मेरी माँ। कब तक हट जाएगा? दिखाओ, मैं तारीख लिख लूं। नहीं हटाओगी? हैं? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहाँ लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ, कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया। पोता पोती में लगा है? सही बताओ। भगवान में लगा ना? दिन भर क्या जपोगी? सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा गाए जा। सीताराम सीताराम बोला मेरी माँ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मान में साथी हमारे बाला प्रसाद तिवारी जी, मैया उर्मिला तिवारी जी, बड़े प्रेम से आप भी कथा सुन रहे हैं। और आपके पुण्य से देखो कितने लोग जो शायद कभी वृंदावन ना आते, वो आपके पुण्य से वृंदावन आ गए, है ना? 7 दिन भला कौन समय निकालता, लेकिन इसी बहाने आप लोग आए। 7 दिन धाम में वास मिला। ये धाम है, धाम का वास मिला। बिहारी जी के चरणों में रहने का मौका मिला। भैया श्री शंकर प्रसाद तिवारी जी,
आप भी आए, आप पहले भी आए होंगे वृंदावन, बार बार बिहारी जी आपको बुलाएं। श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी जी, मथुरा प्रसाद तिवारी जी, गोकुल प्रसाद तिवारी जी और देवी प्रसाद तिवारी जी, तो सभी तिवारी परिवार आए हैं। तो हमारी जैसे आप लोग हैं तो आपकी धर्म पत्नियां भी आई हैं, मैया लोग आई हैं, सब सपरिवार आए हैं। अच्छा, तो शंकर प्रसाद तिवारी जी की जोड़ी कहाँ है? अच्छा, मैया चश्मा वाली मैया और लक्ष्मण प्रसाद तिवारी जी की जोड़ी मैया राम राम, और मथुरा प्रसाद तिवारी जी की जय हो। मैया ठीक हैं? और गोकुल प्रसाद तिवारी जी जय हो, जिंदाबाद मैया ने। और देवी प्रसाद तिवारी जी, कहाँ आपकी जोड़ी? मैया वहां कोपचे में बैठी हो, है ना। देवी प्रसाद तिवारी जी हो गए, सब हो गए, मतलब सारे लोग सपरिवार हैं। अच्छा है, चलो भगवान आप सबको खूब खूब सुखी रखें, प्रसन्न रखें। तो भगवान की कृपा से कथा अच्छी लग रही है सबको? मैया समझ में आ रही है? हमारी भाषा कठिन है कि सरल है? अच्छा, हम भी तो वहीं से हैं। हाँ, हमारे पूर्वज भी वहीं रीवा के पास महुडर गांव है, अमरपाटन के पास। हमारे पूर्वज वहीं से आए हैं। धतुरहा तिवारी, शांडिल्य गोत्र। आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ। ये दास अनिरुद्ध भी तिवारी ही है, शांडिल गोत्र। हमारे पिताजी के पिताजी अर्थात दादाजी श्री राम सेवक तिवारी। वहीं से थे, फिर वहां से आए। तो हम सब भगवान की ही शरण से यहां वहां गए हैं। आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़े भाव से। भाषा सरल हम इसलिए ही रखते हैं कि आप सब बच्चे से लेकर बूढ़े लोग समझ पाएं। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं दो, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की तीन बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं, पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान हैं तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान हैं
तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है। राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान हैं तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ, क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो, हैं? काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहाँ है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन? हो, 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुर लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ लें, चलो बताओ, राम जी की बहन का नाम बताओ तुम। अब बताओ, हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो, कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सनातन की स्थिति है। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी, कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों? आप बताओ, हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही हैं कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो, हैं? बोलो, शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आपसे आप सती माता से ज्यादा जानते हो, फिर पर माता सती तो कह रही है कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ
इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह। शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी क्यों, इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो, हनुमान जी राम को मानते हैं लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया? आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं। किसी पराई में नमक है कब पता लगता है? बोलो। हाँ, समुद्र में नमक है कब पता लगा? क्यों? समुद्र का पानी खारा है, यह आपको कब पता लगा? बताओ। हैं? जब कोई समुद्र के पानी को अपनी जिह्वा पर लगाएगा, कहां लगाएगा? जैसे ही अपने मुंह पे रखेगा उसे पता लग जाएगा कि खारा है। अच्छा, मुंह पे रखे बिना क्या पता लग रहा है? देखने से। क्या देखने से दिख रहा है? देखने से तो समुद्र का पानी बड़ा शुद्ध दिखता है, बड़ा कंचन पवित्र। बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही जिह्वा पर रखा तो क्या पता लगा कि इसमें क्या है? नमक है। जैसे समुद्र के पानी को
जिह्वा पर लगाने से पता लगा कि नमक है, उसी तरह जब भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा और श्रद्धा से नाम जप होगा तो पता लगेगा कि कण कण में भगवान है। जैसे समुद्र की बूंद में नमक है, कब पता लगा? जब चखा। ऐसे ही जब भक्ति करोगे तो पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। जो नहीं दिखता, जरूरी नहीं है कि ना दिखने वाली चीज ना हो। नमक नहीं दिखता समुद्र की बूंद में, पर है। खुशबू नजर नहीं आती गुलाब में, पर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती पर हैं। तो ये थोड़ी मान लिया जाए कि नहीं दिख रहा है तो नहीं है, वाह, है। माता सती पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर विवाह हुआ। माता सती राम की परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। इस पूरी कथा से यह समझ आया कि भगवान पर श्रद्धा हो तो जाना जाए, संदेह होए तो माता सती ना जान पाई संदेह से। शंकर जी को कहना पड़ा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अच्छा एक बात बताओ, महामृत्युंजय जप करने से मृत्यु टल जाती है कि नहीं? बोलो। यदि महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु टलती है तो भगवान शंकर खुद अपनी पत्नी सती की मृत्यु क्यों ना टाल पाए? क्यों ना टाल पाए? माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई, क्यों नहीं टाल पाए? उत्तर दो। इसलिए नहीं टाल पाए कि शंकर जी उस मृत्यु को टालते हैं जो प्रारब्ध जन्य भावी है, जो आपके भाग्य में मृत्यु है कि नहीं जी अब आपको मरना है, तो शंकर जी आपके भाग्य को बदल देते हैं। शंकर जी क्या बदलते हैं? बोलो। भाग्य बदल सकते हैं, प्रारब्ध जन्य भावी है, होनी शंकर जी उसे बदल सकते हैं। लेकिन एक हरि इच्छा भावी बलवाना, जहां प्रभु की इच्छा हो वहां पर शंकर जी भी नहीं बदल सकते। तो माता सती का संदेह करना, जलना और पार्वती बनना ये हरि की इच्छा थी, मतलब ये प्रभु की इच्छा थी। माता सती संदेह करती हैं तो समाज का संदेह मिटता है। माता सती संदेह ना करती तो राम पर समाज का संदेह बना रहता। तो राम पर समाज का संदेह ना हो इसलिए पूरी ये लीला करनी पड़ी। तो ये हरि इच्छा भावी बलवाना है, ये प्रभु की इच्छा से हुआ, इसलिए उसे शंकर जी भी मैट ना पाए। ठीक है। तो मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। मनु जी के 2 बेटे आकुति, देवहूति, प्रसूति के बाद प्रियव्रत, उत्तम बैठने का अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी नीचे गिर गए। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए ध्रुव जी अपने मां के पास पहुंचे। मां, मां, क्या हुआ बेटा? मां अपमान कर दिया। मां ने कह दिया तुम अभागिन के बेटे हो। कह दिया अभागिन के बेटे हो। ध्रुव जी से मां ने कहा बेटा तेरी मां ने अपमान किया पर तू अपमान की भावना ना रख। तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, तू जा बेटा तप कर और उस गोद में बैठ के दिखा जिस गोद में तेरे पिता ना बैठ पाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देखो मां सुनीति कितनी अच्छी मां है। मां क्या कहती है कि तुझे पिता की गोद में बैठना था ना, जा परम पिता की गोद में बैठ। बच्चों को ऐसा मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही कुछ बड़ा
लक्ष्य लेकर के चलें। आप लोग बचपन से बच्चों को अपाहिज बना देते हैं। आजकल बच्चे क्या गाना गाते हैं? हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। क्यों गाना गा रहे? क्योंकि तुमने बच्चों को यही पढ़ाया, बेटा नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना है। तुमने बच्चों को अपाहिज कर दिया है, यहां खोपड़ी से, मस्तिष्क से। आपने ये क्यों पढ़ाया कि बच्चा तुझे नौकरी करना है? तुमने ये क्यों नहीं पढ़ाया, बेटा पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुम्हें नौकरियां, बड़े होकर नौकरियां देने वाला बनना है। नौकरियां दो। नौकरियां लेने वाला बड़ा कि नौकरियां देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आज माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बेटा नौकरी करना है ना। तुम्हें लग नहीं रहा तुमने अपने, आज जितने बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है ना, कुछ बच्चे उनमें से आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर कम आए, नौकरी नहीं मिली, मर गए। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं कि तुमने बच्चों को क्यों नौकरी के आश्रित रखा, क्यों नहीं उनकी बुद्धि को विकसित किया कि बेटा एक द्वार बंद है तो कोई बात नहीं, 4 दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, जा बिजनेस करना, व्यापार करना, तू तो बुद्धिमान है, क्या जरूरत है नौकरी करने की। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी ने भी नौकरी की होती तो तुम्हारी तरह आज 50,000 रुपया की नौकरी कर रहे होते वो। थोड़ा सोच बड़ी रखो, संकीर्ण विचारधारा में कब तक जियोगे? मर गए कितने बच्चे बेचारे नौकरी ना मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए। नंबर नहीं आते, कुछ बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, नंबर कम आए, मर गए। अरे भाई, फेल होने वाले बच्चे भी इतिहास रच जाते हैं। आप बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हो, नंबर लेके आना है, नंबर लेके आ। खा सब्जी बना के खाओगे नंबरों की? क्या करोगे नंबरों का? पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, पर टॉर्चर बुरा है, प्रेशर देना बुरा है। बच्चे की जितनी क्षमता पढ़ रहा है ठीक है, उसे पढ़ाई ठीक है, पर क्या बिना पढ़े लिखे लोग सफल नहीं हुए? बता कि ना। तो आज जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर आत्महत्या करते हैं, नौकरी के नाम पर, उसका जिम्मेदार स्वयं उनके माता पिता हैं। तुमने बच्चों को केवल एक ही रास्ता बोला है कि बेटा केवल नौकरी है, नहीं तो कुछ नहीं है, नौकरी है नहीं तो क्यों? संसार में बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं हमारे लिए। क्यों बेटा, बात सही है। हम नौकरी नहीं कर पाए, हमने अच्छे नंबर नहीं लाए, कोई बात नहीं, हम दूसरे फील्ड पे जाएं, दूसरा काम कर लें, हम बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें, उद्योग कर लें। क्या नहीं कर सकते भाई, बताओ? कितने रास्ते खुले, क्या नहीं क्या करोगे नंबर का? क्यों? आजकल बच्चों का बचपन खत्म हो गया, ना बच्चों को खेलने का समय है, ना कूदने का समय। बस दिन भर झोला उठाए भागते, स्कूल भागते, कोचिंग भागते, खेलने खाने। आप लोग जितना खेलते थे ना, अब आज के बच्चे उतना नहीं खेल रहे हैं। तुमने बचपन गवा दिया बच्चों का पढ़ाई के नाम पे। ना बच्चों के खेलने का टाइम है, ना घूमने का टाइम है। क्यों? पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हम करेंगे तो ही हम सफल होंगे, हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे तो ही हम सफल होंगे। हमारे नंबर कम आए कोई बात नहीं, फेल हो गए हम कक्षा में तो भी कोई बात नहीं, फेल होने वाले के घर में भी पास होने वाले काम कर रहे हैं। बात सही है। फिर बच्चों को वो पढ़ाओ जिस पढ़ाई से उनका लोक परलोक संवर जाए। बच्चों को आप क्या पढ़ाओ? धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? आजकल पढ़े लिखे तो हैं बच्चे, चरित्रहीन हो गए पढ़ लिख कर। बच्चों को धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? चरित्रवान बनना है, समाज की सेवा करना है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा आप किसे मानते हैं? बताओ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन? रावण ज्यादा पढ़ा लिखा कि राम ज्यादा पढ़े लिखे? बोलो बोलो।
डिग्रियां देखोगे तो डिग्रियां रावण की ज्यादा है। रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन राम से हार गया। राम तो कम ही पढ़े लिखे थे रावण के आगे। वो अलग विषय है कि राम भगवान है, पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा विद्वान था। इसलिए तो कथा ये भी आती है कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ इससे कुछ सीख लो। आखिरी समय जब उसे बाण लगा तो राम जी ने खुद कहा लक्ष्मण जी से, जाओ लक्ष्मण, अब ऐसा विद्वान इस धरती पे ना पैदा होगा, जाओ कुछ उपदेश ले लो। तो रावण विद्वान तो था ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन वो विद्वान होने के हमें वो बच्चे चाहिए जो दीन दुखी के काम आए, जो सबकी हेल्प करें। आज पढ़े लिखे लोग कर तो रहे हैं जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा है लेकिन 1000 रुपया के बिना बात नहीं करता, 5000 लाओगे तो बात करेगा, वरना बात नहीं करने को है। तो पढ़ा लिखा जितने इस देश में पढ़े लिखे उन्होंने तो देश को बेचा है, अनपढ़ थोड़ी बेच रहा है। भ्रष्टाचार पढ़े लिखे तो कर रहे हैं, अनपढ़ थोड़ी कर रहा है। बोलो हाँ। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है, जितने बड़े पद पर है, बड़े पद पर है मतलब पढ़ा लिखा है, पढ़ के गया, क्या कर रहा है वो? फिर पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? बेच तो रहे हैं अपनी भारत माता को। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है सरकार ने, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रही है कि आदमी बेईमान हो रहा है। अरे ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ ना कि बच्चा पढ़ के ईमानदार बने। नहीं, मर जाएंगे हम, बेईमानी नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? कौन सी पढ़ाई को आप पढ़ाई मानते हैं? जो आपको झूठ बोलना सिखाए या जो सच पर चलना सिखाए? आजकल पढ़े लिखे लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? फिर क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले पढ़ाया जाता था धर्म। पहले का आदमी हरिश्चंद्र जैसा होता था, मर गया बिक गया पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, प्राण जाए पर बचन न जाए। और आजकल का आदमी तो पैसे के लिए कपड़े, बॉलीवुड क्या कर रहा है? नंगा घूम रहा है बॉलीवुड। पैसे के चक्कर में कपड़े उतार के घोड़े ने फोटो खिंचवाई। बोलो हाँ। फिर ये तो पैसे के लिए नंगे होने को तैयार है। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? पढ़े लिखे लोग डाउनलोड करा रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं पर तुम्हारे बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पढ़े लिखे तो हैं, ये तुम्हारे बच्चे को शराब पीना सिखा रहे हैं। आग लगे ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें झूठा बना दे। हम कम पढ़े लिखे हैं पर सच के राह पर चलते हैं। आप भी अपने बच्चों को सच की पढ़ाई पढ़ाना। बेटा मर जाना अच्छा है, झूठ काहे बोलना यार, सच बोल के जिएंगे हम। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू? सच बोलना है। और आज की पढ़ाई क्या सिखा रही है? बोलो, झूठ सिखा रही है कि नहीं? आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। क्या मजाल, पहले का बच्चा झूठ नहीं बोलता था। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे। पहले लोग 1 लाख रुपया देने के बाद भी झूठी गवाही नहीं देते थे। आजकल तो आदमी 1 कप चाय में झूठी गवाही दे दे, यार तुमने चाय पिलाई, चलो हम तुम्हारे लिए झूठ बोलते हैं। पहले आदमी चींटी नहीं मारता था। पहले का अनपढ़ आदमी चींटी मारने से डरता था। और आजकल का पढ़ा लिखा अपने बाप को मारता है, अपनी मां को मारता है, और पैसा ले दे के मर्डर और करा देता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए पढ़ाई आजकल सरकार जो पढ़ा रही है वो पढ़ाई है ही नहीं, कचरा है। पढ़ाई तो वो है ना मेरी मां जो आपको सत्यवादी बनाए, दयावान बनाए। अब जिस पढ़ाई ने आपको झूठा बना दिया वो काय की पढ़ाई है? राम पढ़े तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जब पढ़े तो राम ऐसा पढ़े कि सत्यवादी बने। राम ऐसा पढ़े कि माँ बाप का सम्मान करने के लिए वनवास चले गए। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा कितनी बात मान रहा है अपने माँ बाप की। कौन सी
जगह है जहां भ्रष्टाचार ना हो। छोटे से लेकर के ऊंचे पद तक, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक, पुलिस वालों से लेकर के वहां पूरा डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। कहीं भी जाओ भैया, पैसे के बिना काम नहीं, भ्रष्टाचार। अभी एक मैया बताई मेरे से यही प्रश्नोत्तरी में, बोले महाराज जी मैं आंगनवाड़ी की कार्य करता हूं, बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में दलिया आता है, बच्चे 2-2 साल के पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, दलिया आता है। वो रो रो के बताई, बोले महाराज जी मैं नौकरी छोड़ दूंगी क्योंकि मैं कथा सुनती हूं। बोली कि महाराज हमारे जो बड़ा अधिकारी है वो बच्चों के नाम का दलिया आता है तो वो कहता है कि हमें 10 किलो दलिया हमें दो पहले। सोचो बच्चों के दलिया खा रहे हैं ये एक एक। अब उन जो बड़ा आप होता है ना उसके अंडर में से 50 आंगनवाड़ी आते हैं, तो 50 आंगनवाड़ी केंद्र से उसने 10-10 किलो दलिया लिया, तो सोचो कि 50 गुणा 10 कर लो, फिर वो दलिया बेच देता होगा उसके बड़े अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा पैसा, बोले सबको बढ़ता है ये पैसा। अब सोचो ये भ्रष्टाचार है। जो 2 साल का बच्चा है उसके नाम का जो दलिया आता है वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ। अब ये पढ़े लिखे लोग ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पढ़े लिखे। हम तो बच्चों का दलिया नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं हम तो गौरी गोपाल में आप सबको बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खिला रहे हैं भीख मांग मांग के। हम भी क्यों खवाएं, पैसे बचा के रखें? लेकिन हमने झूठ की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, हमने सच की पढ़ाई पढ़ी, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। हम भी झूठ पढ़े होते तो हम भी काहे को करते, पैसे बचाते। अंतर है साहब पढ़ाई पढ़ाई में। आप लोगों ने मेरे से, मैं आपको मैं बताऊं, मैं केवल 10वीं तक पढ़ा हूं, ये दास अनिरुद्ध, हम सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े। हम 10वीं तक पढ़ के ही समझ गए कि ये पढ़ाई हमारे मतलब की नहीं है। हमने अपने पिताजी से बोल दिया कि हमें वृंदावन ले चलो, हम भागवत पढ़ेंगे। हमारे पिताजी 1 साल तक नहीं लाए, बोले नहीं तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हम 1 साल तक गैया चराते रहे पर हम पढ़े नहीं। हमने कहा भागवत ही पढ़ेंगे। भागवत जी पढ़ना था, बिहारी जी को ये सब सेवाएं करानी थी, इसलिए हमने वो पढ़ाई को हाथ जोड़ा और ये पढ़ाई पढ़ने स्टार्ट की। भागवत जी पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, जो पढ़े, आध्यात्म की पढ़ाई जो हमारी वैदिक पढ़ाई थी वो पढ़ी। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमान होते तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में जाओ, बच्चों को देखो, उनके रहने की खाने की कैसी व्यवस्थाएं। सारे बच्चों को रात को 1-1 गिलास दूध मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर के भोजन मिलता है। हम तो उनका दूध की कटाई नहीं कर रहे हैं कि दूध काहे पिलाएं, और उनके माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेते, पैसा नहीं लेते 1 रुपया। क्या जरूरत थी हमें? अब 150 बच्चों को, ये बच्चों को कल हम ले गए थे सब भक्तों को दर्शन कराने गुरुकुल का, कि चलो दर्शन करो। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन करिएगा। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क उनका खाना पीना रहना। हम आप लोगों से भीख मांग मांग के सब सेवाएं करते हैं। हमारे मन में भी पाप होता तो क्या जरूरत थी गुरुकुल खोलने की? 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है महीने का, 5 लाख रुपया महीने का खर्चा है केवल गुरुकुल का। 5 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया महीने का, खाना पीना रहना और जो आचार्यों की फीस इत्यादि सब पढ़ाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है। जिनको रखेंगे पढ़ाने के लिए 50-50 हजार रुपया महीना देता हूं मैं एक आचार्य को पढ़ाने का। पूरे भारत में कहीं पे भी सरकार पहले वर्ष में 50,000 रुपए किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं देती, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में पहले वर्ष से ही हम 50,000, क्योंकि उच्च कोटि के शिक्षक लाए हैं, अच्छी क्वालिटी के पढ़ाएंगे तो उसका बच्चों को परिणाम मिलेगा। 5 लाख रुपए महीने का कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा तो अभी। और अब 150 बच्चों को आप हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, एक गिलास दूध का, रोटी का, भोजन का, वहां उनकी रहने की, खाने पीने की सबकी व्यवस्थाएं। पैसे तो लगती हैं काम में,
लेकिन ये सारा काम हो रहा है यहां पर क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बेईमानी होती तो हम क्यों करते? हम भी 2-4 बच्चे ही रखते कि देखो जी 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पूरा प्रॉपर बच्चों की सब व्यवस्थाएं, एक गुरुकुल जैसा गुरुकुल है। ये सब ईमानदारी से होता है मेरी माँ। अब आप गौरी गोपाल रसोई में जाके भोजन चेक करना, आप सबने प्रसादी पाई होगी। जो आप चावल खाते हो ना गौरी गोपाल रसोई का, वो चावल कौन सा मिलता आपको? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? चावल पाए कि नहीं? कौन सा चावल था वो? अब बताइए। बासमती चावल आप लोग अपने घर पे नहीं खाते, और जाके चेक कर लेना वो बासमती चावल है। हमारे देश में सबसे बढ़िया चावल बासमती ही बोला जाता है। 85 से लेके 90। क्यों मेरी मां? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, 290 माताएं। ईमानदारी से उन मां की सेवा करता हूं। उन माओं को कोई दवाई की कमी ना हो, उन माओं को कोई चीज की कमी ना हो। ईमानदारी है। सरकारी वृद्धाश्रमों को जाके देख लेना, सरकारी व्यवस्थाओं को जाके देख लेना। मैंने आपको बताया था ना कि सरकार की ओर से यहां पर एक अन्य क्षेत्र खोला गया वृंदावन में। 1 महीना ना चला पाई सरकार, और ये गौरी गोपाल में अन्य क्षेत्र 5 साल से चल रहा है, कोरोना काल से। तो इसलिए मेरी मां, क्योंकि करने वाला ईमानदार है तो करेगा, और करने वाला ही बेईमान हो जाएगा तो कुछ ना हो पाएगा। तो ये ईमानदारी का प्रमाण है कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, इतनी सेवाएं आप आके देख भी नहीं पाते। यहां इतनी सारी माताएं हैं कि सभी माताओं का आप दर्शन भी नहीं कर पाते। यहां घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, तब आप यहां की बारीकी को देख पाओगे। आप आए 10 मिनट में देख के चले गए, 10 मिनट में आप कुछ नहीं देख पाते। आपको समझने के लिए यहां की सेवाएं सोचिए। जबकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाएं देखो सुव्यवस्थित चल रही हैं। समय से अपना सब काम चल रहा है, समय से अन्य। मैं यहां बैठा हूं फिर भी वहां पे अन्य क्षेत्र बट रहा है, रसोई बट रही है, साधु संतों को भोजन समय से बढ़ता, समय से सेवाएं चलती हैं। टाइम टू टाइम काम होता है, समय से काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईमानदार है। जहां बेईमानी होती है वहां व्यक्ति का स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है, स्वार्थी व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना निज स्वार्थ छोड़ करके हम देश के लिए, समाज के लिए सोचेंगे, तब ईमानदार बनेंगे। ईमानदार वही होगा जो सबके लिए सोचता होगा। जो अपने लिए सोचे वो स्वार्थी है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अपने लिए सोचता है, इसलिए तो आदमी दूसरों का पैसा ले लेता है। आपको मैं बताऊं, मैं कभी किसी से 1 रुपए उधार नहीं लेता। यदि मैंने कभी बैंक से लोन लिया तो मैं जल्दी उसे चुकाने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी जरूरत पड़ने पर कभी 1,50,000 रुपया किसी से लेना पड़े तो तुरंत मैं 10 दिन के भीतर देता हूं। भैया तेरा पैसा लेके मैं मर गया तो इसलिए पहले तू पकड़। मैं 1 रुपया किसी का बेईमानी का या उधार भी नहीं लेता। मैं नमक रोटी खा लेता हूं, पर मैं उधारी से बचता हूं। मुझे लगता है कि भैया जो है नमक रोटी से गुजारा कर लूं, पर उधारी ना लूं। उधार कर्जा खा के मरना सबसे बड़ा पाप है। किसी का पैसा आपने खा लिया और आपने चुकाया नहीं और आप मर गए, तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, कुत्ता बन के आकर के उसके घर का उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अगला जन्म कुत्ता बनना है तो कर्जा खा के मरो। कई लोग तो आज ऐसे हैं, खा के मर जाते हैं, देते ही नहीं। यही ईमानदारी है मेरी मां। हमने बचपन से यही सीखा है। हमारी पूंजी हमारे संस्कार ही हैं, हमारा स्वभाव ही हमारी पूंजी है। 1 रुपए नहीं खाते किसी का,
पैसा ईमानदारी से लेते हैं। आप देते हैं कि अन्न क्षेत्र बंटवाओ, हमारी ओर से बंटवा देते हैं। लो भैया आप आओ, अपनी आंखों से देख लो। ये हमारी मैया ने आज बोला कि हमें रसगुल्ले बंटवाने हैं, गुलाब जामुन बंटवानी है बच्चों को और यहाँ सबको। मैया ने आई खुद अपने हाथ से टका बांटी, देख के संतुष्टि मिली, अपने हाथ से बांट लिया। जो आपको बंटवाना है खुद आओ बंटवाओ, बन जाएगा आपके नाम का। यहाँ पे आप देख लो, अपने हाथ से बांटो। ठीक है मेरी माँ, ये पारदर्शिता है यहाँ। बेईमानी हम क्यों करें किसी से? बेईमानी करते तो आज यहां बैठ के आपके सामने इतनी बातें ना कर पाते। क्यों जी? बेईमानी आदमी की महीना भर चलती है, 2 महीने चलती है, साल भर चलती है। बेईमानी आदमी केवल साल भर चलाएगा, पर ईमानदारी सदा चलती है। इसलिए हम कहते हैं 2 पैसे कम कमाओ, नमक रोटी खाओ, पर ईमानदारी से चलो, बेईमानी ना करो। किसी का 1 रुपया ना खाना, लिया है ईमानदारी से दे दो, भैया तुम रखो अपना। मैंने एक बार बचपन में, ये देखो, ये तो मेरे को अक्ल अब आई ना, लेकिन जब मैं छोटा था, मैं अपने छोटे का एक वाक्य आपको बताता हूं। पहले 1-2 बार मैंने ये वाक्य बताया, आज जरा सा मैं बता दूं। जब मैं छोटा था, जब मेरी उम्र 14 साल की थी, 13-14 मतलब 12-13-14 साल, ये साल का टाइम था। जब मैं 12 साल का था, 13 और 14 साल का था, तब ना हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। आपको बताया कि हम भीख मांगते थे, पैसे तो होते ही नहीं थे। कभी हमारे दादाजी हमें चवन्नी देते थे, चवन्नी चलती थी हमारे टाइम पे, 25 पैसा। तो हम जाते और 25 पैसे की गोलियां मिल जाती, 25 पैसे की 25 गोलियां मिलती, मीठी वाली, संतरे वाली। 1 रुपया की 20 मिलती थी, क्या 100 मिलती थी। पंजी की 1 मिलती थी, हाँ नहीं 100 मिलती थी। पंजी की 1, 5 पैसे, हाँ 20 ही मिलती, फिर ठीक कह रहे हो, 20-25 100। तो 20 गोलियां मिलती थी, तो चवन्नी की 5 गोलियां मिलती थी। तो हम गोलियां लेके खाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि हमारा दोस्त कोई था, वो बिस्किट खा रहा था। कुछ वो उस जमाने में अलग प्रकार की मिठाई आती थी, तो मिठाई आई दुकान में, तो वो खा रहा था। हमारा भी वो मिठाई खाने का मन हुआ, तो हमने सोचा पैसे तो है नहीं, क्या करें। मांगे पिताजी से, दादाजी से, नहीं मिला। तो हमने क्या किया, पीपल, हमारे गांव के पास ना पीपल था। तो आपको पता है, पीपल के पास ना लोग जब कोई मर जाता था, तो पीपल के पास वो घड़े में पानी भर के, और फिर वहां पे उनका तेरवा के पहले एक क्रिया होती है, तो वो वहां पे होता है। तो वहां पीपल के पास ना कुछ 1-2 रुपए चढ़ाते भी हैं लोग। तो मैंने देखा कि वहां पीपल के पास में वहां गया, तो वहां पे ना 2 रुपए मुझे दिखाई पड़े। तो मैंने वो 2 रुपए उठाए और मिठाई इत्यादि खाया। और फिर एक दिन मुझे दादाजी ने कुछ पैसे दिए, तो 2 रुपए दिए। तो फिर मैंने 25 पैसे उसमें और ऐड करके 2 रुपए 25 पैसे ब्याज सहित मैंने पीपल को वापस किए। मैंने फिर वहीं जड़ में अब 2 रुपए से कितने हो गए पीपल के? 2 रुपए 25 पैसे। फिर गड़ाए, फिर कभी 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मुझे फिर 2 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने फिर उठाए, फिर मैंने 25, तो पीपल के 2.5 रुपया हो गए। ऐसे करते करते जब मैंने पीपल से आखिरी बार 4 रुपए लिए, 3, 3.5, 4 रुपए लिए, तब मैंने पीपल को आखिरी 4.5, पौने 5 रुपया वापस किए। उसके बाद से फिर मेरा पीपल से लेन देन, फिर वो पैसे आज भी मुझे पता है, वहां यदि खोदूं तो गड़े होंगे, 5 रुपया। तो देखिए, मैंने पीपल से भी ईमानदारी का ये मैं बोल पा रहा हूं इस व्यासपीठ से, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में ये सब किया है। मैंने पीपल से ईमानदारी निभाई है साहब, इसलिए वो वासुदेव भगवान पीपल साक्षी हैं। वो भगवान ने जब देखा होगा कि बच्चा इस तरह की ईमानदारी से काम करता, इसलिए तो भगवान ने ये सेवाओं की जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए तो भगवान ये सारा कार्य दास अनिरुद्ध से करा रहे हैं, सेवा का। तो मैंने पीपल से भी ईमानदारी रखी है, तो इंसानों से तो ईमानदारी रखूंगा ही। लेन देन मेरा पीपल से भी परफेक्ट था,
क्यों जी, बात सही है। ये मेरे बचपन की घटना है और सत्य घटना है, सत्य है इसलिए कह पा रहा हूं। बात वो 2 रुपए की नहीं है, बात ये है कि उस समय मेरी नीयत क्या थी। मैं तो बच्चा था ना, पैसे मिले थे उठा लेता, नहीं, मैंने वापस किए पीपल को। भगवान सब देखते हैं साहब, तुम्हें पता हो ना हो, भगवान देखते हैं कि व्यक्ति की नीयत कैसी है, व्यक्ति की नीति कैसी है, व्यक्ति का विचारधारा कैसा, सिस्टम कैसा। जब सब देखते हैं, इसके बाद ईश्वर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देते हैं, ले भैया ये काम कर। वरना मुझ जैसे भिखारी को भगवान ने इतनी सारी सेवाओं की जिम्मेदारी दी, ये तो समझ के और सोच के परे है। संभव है क्या ये सब चीजें? आज गौरी गोपाल में जितना कार्य हो रहा है, क्या ये सब चीजें संभव है? सवेरे से शाम तक देखो अन्न क्षेत्र खुला है, लोग खा रहे हैं। कितना बड़ा आदमी हो, धन्ना सेठ हो, 1 दिन भंडारा करता है, 2 दिन भंडारा करता है, 4 दिन भंडारा करता है, रेगुलर कहीं नहीं चलता। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने रेगुलर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान चला रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इस काम के लिए चुना है। और मुझे बचपन से भगवान ने परखा है। अब मुझे पता चलता है कि भगवान ये सब बुद्धि क्यों आई और क्यों हुआ। अब लगता है कि भगवान ने बचपन से कसौटी में कसते हुए देखा ना कि बच्चा कैसा है। जब भगवान जीवन में कष्ट देते हैं ना, तकलीफ देते हैं, और व्यक्ति उस कष्ट तकलीफ को सहता है और ईमानदारी फिर भी नहीं छोड़ता, तब भगवान अपनी कसौटी में उसे खरा उतार के देख लेते हैं कि भाई ये आदमी ठीक है। तब व्यक्ति का उत्थान होता है। ईमानदारी सदा काम आएगी मेरी मां, बेईमानी कितने दिन चलेगी। किया तो था दुर्योधन ने बेईमानी, पांडवों का धन हड़प लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? इसलिए ईमानदार रहो, बेईमान ना रहो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यहीं कर्जा यहीं कर कर चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जा। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। माता सुनीति के उपदेश से ध्रुव जी अपने पिता की गोद से उतरकर अब भगवान की गोद में बैठने चले। नारद जी ने 12 मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया। ध्रुव जी ने भगवान को पाया। भगवान ने कहा तुम्हें राज्य गद्दी की कामना थी, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। ध्रुव जी को देकर के भगवान ने दर्शन देकर भगवान विदा भये। ध्रुव जी राजा बने। ध्रुव जी अंत समय भगवान का चिंतन करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर यक्षों को मारा, उनके भाई को मार दिया था। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अलग है और सिम कार्ड अलग है। उसी तरह शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम। अच्छा, आत्मा होती है कि नहीं होती? आत्मा जैसी कोई सत्ता है इस जगत में कि नहीं है? हैं? आत्मा क्या है? साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म से आत्मा कहता है, उसी को एनर्जी कहता है। जैसे शरीर है हमारा, शरीर क्या है? 5 चीजों से मिलकर बना है। शरीर तो जड़ है। जब आदमी मरता है तो मुर्दे के पास भी तो सब कुछ होता है, सिर्फ आत्मा नहीं होती। आत्मा चली गई तो आदमी मर गया, लोग ले जाके जला देते हैं। तो आत्मा है तब तक आप हैं, आत्मा नहीं तो आप माटी बन जाते हैं, जला दिया जाता है। अब ये बताओ कि जो आत्मा है वो आत्मा हमारे भीतर है तब तक तो हम हैं। आत्मा निकल गई तो आदमी मर गया। वो आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अच्छा, वो आत्मा का स्वरूप क्या है? आओ जरा ये जान लेते हैं। आत्मा शरीर में कैसे काम करती है, कैसे शरीर में
काम करती है। आओ जरा आत्मा कैसे काम करती है, जरा आत्मा के बारे में जाने। देखो, जैसे आपके घर में बिजली काम करती है। बिजली, आपने यदि हीटर का प्लग लगाया तो हीटर कमरे को गर्म कर देता है। एसी का प्लग लगा दिया तो एसी कमरे को ठंडा कर देती। अब ये बताओ कि बिजली से हीटर भी चलता है, बिजली से एसी भी चलती है, ये बताओ कि बिजली गर्म है कि ठंडी है? बिजली गर्म होती है कि ठंडी होती है? बोलो। ना तो बिजली गर्म है ना तो बिजली ठंडी। बिजली का काम है पावर देना, एनर्जी देना। अब उस एनर्जी को आपने हीटर के रूप में यूज किया कि एसी के रूप में यूज किया कि टीवी के रूप में यूज किया कि वॉशिंग मशीन के रूप में यूज किया, आपको बिजली एनर्जी दे रही। उसी तरह हमारे भीतर आत्मा एक एनर्जी है जो हमारी आंखों को ताकत दे रही है देखने की। आत्मा है तो आंखें देख पाएंगी, कान को सुनने की पावर, हाथ को उठाने की पावर, पांव को चलने की पावर, दिल को धड़कने की पावर। शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, सेल्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो भी आपके शरीर की एक्टिविटी हो रही है, वो सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके भीतर आत्मा मतलब ईश्वर की वो पावर है, लाइट एनर्जी है। और वो ईश्वर यदि लाइट गोल हो जाए तो ये माइक नहीं चलेगा, ये कैमरा नहीं चलेगा, ये सब पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा। लाइट है तो कूलर भी चलेगा, एसी भी चलेगी, हीटर भी चलेगा। उसी तरह आत्मा है तो आंख देखेगी, कान सुनेगा। और सुनो, कई बार आत्मा होने पर भी आदमी अंधा हो जाता है तो वो सप्लाई बंद हो जाती है। आत्मा उस आंख को पावर देना बंद कर देती है जहां पे सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे आपके घर में एक कमरे में लाइट नहीं आ रही है, बाकी कमरे में लाइट आ रही है ना? 4 एसियां चल रही हैं पर एक एसी नहीं चल रही है, सिस्टम बिगड़ा है। ऐसे ही आपका जो सिस्टम बिगड़ जाता है तो आत्मा वहां से कट कर देती है, एनर्जी देना बंद। आंख से यदि आप गलत चीजें देखो तो आत्मा कहती है कि अब भाई बहुत गलत देख लिया, बस करो। इसलिए आंखों को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, आंखों से भगवान को देखे, आंख कान भगवान की कथा सुने, हाथ भगवान के भक्तों की सेवा करे, पांव भगवान के द्वार तक चल करके जाएं, तब तो शरीर है। लेकिन आपने आंखों से वैश्याओं को देखा, कान से गंदी गंदी बातें सुनी, है ना, पांव से चल के शराब की दुकान गए, हाथ से किसी का गला दबा दिया, किसी का अहित कर दिया, तब आत्मा कहती कि ये तो मेरे पावर का मिसयूज कर रहा है। तो आत्मा का काम है पावर देना सबको, चाहे आप उस पावर का सदुपयोग करें या तो दुरुपयोग करें, वो आपके स्वभाव में है। तो आत्मा कौन है? ईश्वर का स्वरूप। आत्मा कहां से संचालित हो रही है? ईश्वर, एक पावर हाउस, वहां से पूरे गांव में बिजली सप्लाई हो रही है। उसी तरह एक परमात्मा से प्रत्येक जीव, चींटी, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी, उड़ने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, सब प्रकार को पावर कहां से मिल रहा है? ईश्वर से। वही एक ईश्वर सबको पावर दे रहा, जिसे आत्मा कहते हैं। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा का भजन कर लो, उस आत्मा के रहते ईश्वर को जान लो, वरना आत्मा निकल जाएगी तो वे जान ना पाओगे, फिर खत्म। समय रहते काम कर लो। भरत जी ने दिव्य ज्ञान पाया, रहुगण ने दिव्य ज्ञान पाया भरत जी से। इसके बाद दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अजामिल जैसा पापी भागवत सुन के तर गया, नाम लेकर तर गया। अजामिल बड़ा पापी था, लेकिन मरते समय क्या बोला? नारायण। उद्धार हो गया अजामिल का। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, तब विश्वरूप ने उपदेश किया, विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने। तब विश्वरूप ने, त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। एक बार भगवान के भक्त प्रहलाद जी बोले कि सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, बोला तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? हाँ।
खंबा चीर कर भगवान निकले और हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रहलाद की रक्षा की। भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबा भी तोड़ करके प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान ने प्रहलाद जी पर बड़ी कृपा की। इसके बाद हाथी पर भगवान ने कृपा की। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने हाथी का उद्धार किया। हाथी ने बुलाया भगवान को, भगवान आए और भगवान ने हाथी की रक्षा की, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, 3 अवतार भगवान के हुए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। 3 पग भूमि लेने गए राजा बलि के यहाँ वामन भगवान। पहले पग में भगवान ने पाताल को नापा, दूसरे पग में सत्यलोक को, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। बोलिए वामन भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने वामन भगवान को राजा बलि के यहां से लक्ष्मी जी लेकर के गई। वामन भगवान देखो भिखारी बन के आए हैं। चाहते तो युद्ध करके राजा बलि से सब जीत लेते, लेकिन जो देने वाला है भगवान उसके घर भीख मांगने लेने वाले बनकर आ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति देना जानता है, यदि तुम किसी भूखे को प्यासे को देना जानते हो पेट भर रोटी, तो विश्वास मानो तुम्हारे द्वार पर रोटी मांगने कभी भगवान भी आएंगे कि भाई ये तो देने वाला है, चलो हम भी चलते इसकी रोटी खा के आते। इसलिए कहता हूं देने वाला। अच्छा बताओ हाथ कैसा अच्छा, ऐसा अच्छा कि ऐसा अच्छा? बोलो कैसा अच्छा, ऐसा कि ऐसा? भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हाथ सदा देने के लिए ऐसे रहें, देने के लिए तैयार रहें, लेने के लिए नहीं। हे विधाता हमें देने वाला बनाओ, हे विधाता, हे विधाता